हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से BTSC एनिम 10,700 की रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या बहाली में बदलाव आ सकता है, काउंसलिंग के आधार पे बहाली को कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं। इसके ऊपर इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया था कि सम्राट चौधरी से सभी संविदा एएनएम बहनें यहां पर मिली हैं, और जो उनका मुख्य मांग है कि हमें काउंसलिंग के आधार पे बहाली को कंप्लीट करके जो 2018 का नियमावली था उसको लागू करके बहाली को कंप्लीट किया जाए, वही मांगों को यहां पर रखा गया है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री यानी कि जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनको आज की डेट में यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा जाने वाला है और उनसे मिलने भी वाले हैं, क्योंकि उस वीडियो में भी वो बताए थे कि हम लोग परसों मिलेंगे, तो आप लोग डिटेल्स में समझाइएगा। तो सबसे पहले ये लेटर आप देख सकते हो, जिसका विषय आप पढ़ सकते हो कि जो बहुत सालों से यहाँ पर संविदा है वो यहाँ पर कार्यरत है, यहाँ पर एनएचएम पे अंतर्गत कार्यरत है, संविदा पर कार्यरत है। उनके द्वारा क्या बताया गया है, तो वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत एएनएम को 2018 के कैंडर के रूल से काउंसलिंग कराए हेतु अस्थायी नियुक्ति कराने के संबंध में, यानी कि इनका बेसिकली ये कहना है कि 2018 के नियमावली पे बहाली को कंप्लीट किया जाए और इन सभी को तैनाती दिया जाए, जिससे कि इन लोगों को भी प्रिविलेजेस मिलेगा, जिससे कि इन लोगों को भी परमानेंट होने में बहुत ही आसानी होगी। और भी यहाँ पर चीजें हैं जो आप देख सकते हो। तो अभी आपको बात करें कि या बहाली काउंसलिंग के आधार पे हो सकता है या नहीं, तो देखिए लगभग यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी के समय में 60 प्लस यहाँ पर चांस है कि काउंसलिंग के आधार पे भी हो सकता है। इसका दो मेनली कारण है। सबसे पहला है जो कि केस, आपको पता है केस में भी जो संविदा एएनएम बहने हैं उनके पक्ष में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय नहीं आता है तब तक कहना कुछ यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन केस किया गया है, हो सकता है यहाँ पर से भी आपको जल्द खुशखबरी मिल जाए। अभी के अपडेट के अनुसार आज का सुनवाई था, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकेगा, शायद 19 तारीख को सुनवाई होगा। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरा रीजन है स्वास्थ्य मंत्री। आपको पता होगा हमारी संविदा एएनएम बहनें जिनका की जो मांग जायज मांगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका मांग बेकार है या फिर गलत है, मैं हमेशा से संविदा एएनएम का सपोर्ट करता आ रहा हूं। उनका जायज मांगे, कई वर्षों से संविदा एएनएम बहनें काम कर रही हैं लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, तो उन लोगों के लिए प्रावधान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो दूसरा रीजन निकल कर आता है, जो एएनएम बहनें यहाँ पर सम्राट चौधरी से बात कर रही हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, तो यहाँ से भी चांस ज्यादा है कि काउंसलिंग आप लोग का हो सकता है। तो लगभग चांस ये है कि 60% आप लोगों का कि काउंसलिंग के आधार पर अभी भी बहाली हो सकता है। घबराइएगा मत आप सभी। बहुत सारे लोग घबरा गए, सर हम हमारा एज खत्म हो चुका है, हमारा अब नौकरी नहीं हो पाएगा। अभी देखिए, अभी आपको पता होगा 8,700 कुछ ही लोगों का भी नाम आया है, कुछ लोगों का नाम आया है, 8,700 कुछ ही लोग पास हुए हैं। अभी भी अगर आप बहाली को देखिएगा तो 11,000 सॉरी 10,700 की है, यानी कि मान के चलिए 11,000 की बहाली है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि करीबन 2,000 कुछ पद यहाँ पर भी खाली हैं। अब ये 2,000 पद किसी ना किसी प्रकार से तो फिल किए ही जाएंगे, चाहे वो सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए चाहे वो कुछ और जारी किया जाए। ये 2,000 सीट में तो आप लोगों का मिलेगा ही। इसके साथ में आपको बता देना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि जो 8,700 लोग जो चयन हुए, जो भी एग्जाम में पास हुए हैं, ज्यादातर का तो नौकरी 100% होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका की काउंसलिंग हो करके भी, जो अभी चलेगा प्रक्रिया, उसके बाद भी उनका मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएगा। अब ये कैसे नहीं आ पाएगा,
आपको पता होगा सभी कैटेगरियों के लिए यानी कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, सभी के लिए अपना अपना सीट निर्धारित होता है। आरक्षण के हिसाब से सीट निर्धारित होता है, तो उसके हिसाब से जो पास हुए हैं वो आंकड़ा नहीं है। अब किसी में क्या हुआ है कि जनरल में ज्यादा लोग पास हो गए हैं, तो जनरल का तो सीट 4,000 है, वहां पर 5,000 पास हो गए हैं, तो उन लोगों को छाट दिया जाएगा। अब क्योंकि जनरल को ये मत समझिएगा कि जनरल को बीसी में दे दिया जाएगा, जनरल को उसमें डाल दिया जाएगा। जनरल जनरल होता है, जनरल को कोई और कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, ये आपको पता होगा। बाकी अगर ऐसा होता है बीसी में बढ़ जाता है तो उनको जनरल में डाल दिया जाता है, वो अलग होता है। लेकिन ये सभी चीजों के कारण से यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 6%, 4% ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनका कि यहाँ से भी नौकरी हट सकता है, यानी कि जो काउंसलिंग में जाएंगे उसके पश्चात भी। बाकी ये लेटर आज की डेट में माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया जाएगा। अब देखिए क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री, जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। बाकी संविदा एनएम बहने लगातार अपना जितना हो सकता है प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास सराहनीय है, कोई भी खराब प्रयास नहीं है। जो जो भी यहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, सही बात है। अब जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, चाहे वो केस की रिगार्डिंग हो चाहे इसकी रिगार्डिंग हो, मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए, आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी भी चांस है कि काउंसलिंग के आधार पर हो सकता है, क्योंकि केस भी है। साथ में संविदा एनएम बहने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात कर रही हैं। अब देखिए जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को पर जो भी आए हो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।